Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 18, Reproduction, second year Biology, Botany part, lecture number 3. आज लेक्चर नंबर 3 में जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, यानी प्लांट के अंदर दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से तरीकों से होते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। What are vegetative propagation? A type of asexual reproduction in which new plant grow from a fragment of the parent plant are called vegetative propagation. यानी asexual reproduction का वो किस्म जिसमें जो प्लांट का जो एक हिस्सा है वो काटकर उससे नया प्लांट बन जाए, इस अमल को कहते हैं vegetative propagation. There are two types of vegetative propagation. Number one, artificial vegetative propagation. Number two, natural vegetative propagation. ठीक है, बहुत औकात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वो है जिसमें इंसान का मुदाखलत हो, इंसान उसमें शामिल हो, यानी इंसान जाकर एक प्लांट का हिस्सा काटकर वो दूसरे जगह पे उसको उगाए, उससे नया प्लांट बन जाए, इस अमल को कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है जिसमें इंसान का रोल नहीं है, इंसान का मुदाखलत नहीं है, खुद ब खुद प्लांट का एक हिस्सा काटता है, उससे नया प्लांट डेवलप होता है, इनको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। एग्जांपल ऑफ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन: बल्ब्स, कॉलम्स, राइजोम, स्टोलोन, रनर, ट्यूबर्स। Example of the artificial vegetative propagation: cutting, grafting, layering. ये artificial vegetative propagation है जिसमें इंसान का रोल होता है। ये कटिंग यानी प्लांट का एक हिस्सा अगर आप काटे दूसरे जगह पे उसको लगाओ, उसको सही माहौल दे दो, उससे नया प्लांट डेवलप होता है। दूसरा ये लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? ये एक प्लांट है, इसका एक शाख इस जमीन पे पड़ा हुआ है, इसी जमीन के ऊपर इस शाख को अंदर कर लो, मिट्टी वगैरह इस पर डालो और पानी वगैरह दे दो, तो कुछ वक्त के बाद यहाँ से कुछ दिनों के बाद एक नया प्लांट डेवलप होगा, इसको कहते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग: प्लांट का एक हिस्सा काट लो, दूसरे प्लांट का जो हिस्सा है उसमें इसको बंद करो और रस्सी से इसको बांध लो, कुछ दिन बाद या एक साल के बाद उससे उसी तरह प्लांट बनेगा जो आपकी ख्वाहिश होती है, इसको फिर कहते हैं ग्राफ्टिंग। लेकिन टिश्यू कल्चर एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें टिश्यू के अंदर कोई भी प्लांट आप उगा सकते हो, उसमें आप मिनरल वगैरह दे तो टिश्यू कल्चर के अंदर उससे जो एक नया प्लांट बनता है, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। ये एक बायोटेक्नोलॉजी के जरिए होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ये डायग्राम है, पोटैटो है, ठीक है, देखो इसका बड्स है, यहाँ पे जो है ये ट्यूबर्स है, यहाँ से जो है एक नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है पोटैटो का, इसको कहते हैं ट्यूबर। ये ओनियन बल्ब है, ठीक है, बल्ब, इस बल्ब से जो है खुद ब खुद जो इंसान का इन्वॉल्व नहीं है, इंसान इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, खुद ब खुद कुदरती तौर पर इससे एक नया प्लांट बन सकता है, इसको कहते हैं बल्ब। उसके बाद स्ट्रॉबेरी है, ये रनर है, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है यहाँ पे रूट वगैरह जो स्टिम वगैरह है, यहाँ से खुद ब खुद एक नया प्लांट जो है इसके प्लांट से यानी पेरेंट प्लांट से अलग होता है, उससे नया प्लांट डेवलप होता है, इसे हम कहते हैं रनर। ये राइजोम है, एक प्लांट है, इसका स्टिम जो है रूट जो है यहाँ तक आया है, इससे एक नया प्लांट, ये प्लांट इससे क्या हुआ, अलहदा हुआ और इसने एक नया प्लांट, इसको कहते हैं राइजोम। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, यानी खुद ब खुद प्लांट का कोई हिस्सा काट कर उससे नया प्लांट बन जाए, इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अगर इंसान जाकर एक हिस्सा काट ले खुद उसको दूसरी जगह पे लगाए, इनको फिर कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। Importance and application of asexual reproduction in plants.
Some of these structure involved in the vegetative propagation store food which is used for the growth when adverse condition are over। यानी इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कुछ ऐसे साख्ते हैं जो खुराक को स्टोर करते हैं, जब भी कंडीशन माहौल जो है अनफेवरेबल होता है तो स्टोर शुदा खुराक को ये इस्तेमाल करता है। Vegetative propagation is more rapid, easier and cheaper method of propagation as compared to seed। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये बहुत तेजी से आसानी वाला जरिया है, सस्ता तरीन तरीका है एज कम्पेयर टू सीड। सीड वाला भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज ओनली मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन दोज प्लांट व्हिच डू नॉट फॉर्म विएबल सेड। ये सिर्फ उस प्लांट में होता है जिसके अंदर बीज नहीं होता है, जैसे बनाना है, फिग है, सीडलेस ग्रेप है, रोजेज है, क्रिस्टिमम्स है, जास्मीन है, ट्यूलिप है, दलिया। ये वो प्लांट जिसके अंदर बीज नहीं होते हैं, इनके अंदर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो वो बेहतर तरीके से हो सकता है। फ्लावर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर मच सुपीरियर क्वालिटी। इस तरीके से जितने भी जो फ्लावर बनते हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं। द डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड बाय मीन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हमारे जो ख्वाहिश के जो फ्रूट है, जो उसमें जो खुशियात मौजूद हो वो हम हासिल कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट है डिप्लोहिप्नोटिक लाइफ साइकिल। जितने भी जो प्लांट है इनका जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लोहिप्नोटिक लाइफ साइकिल है। डिप्लोहिप्नोटिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका एक पेज जो है वो गेमेटोफाइट है, दूसरा जो स्पोरोफाइट है, तो गेमेटोफाइट जाकर स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट जाकर गेमेटोफाइट बनाता है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। इस वजह से इसको कहते हैं डिप्लोहिप्नोटिक लाइफ साइकिल। With alternating diploid sporophyte and diploid gametophyte generation, if the two generation vegetative similar, such alternation of generation is called isomorphic। अभी अगर ये स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो सिमिलर हो एक दूसरे से, इसको कहते हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर ये मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, इसको फिर कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? यानी वो जनरेशन जिसमें गेमेटोफाइट जाकर स्पोरोफाइट बनाए और स्पोरोफाइट जाकर वापस गेमेटोफाइट बनाए, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नॉन वास्कुलर प्लांट मोसिस, इनके अंदर जो लाइफ साइकिल किस तरह होता है? इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो है गेमेटोफाइट। यानी जो मोसिस है इसका जो डोमिनेंट फेज वो क्या है? गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वो फेज होता है जो गेमेट के प्रोडक्शन करता है और इसके अंदर फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो ये डिपेंडेंट करता है गेमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट वो फेज है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। होमोस्पोर डिस्पर्स स्पीशीज इन मोसिस, जितने भी जो मोसिस है वो सेम स्पोर जो एक जैसे स्पोर पैदा करता है। ये देखो मोसिस में गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट जनरेशन। इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्चिगोनियम कहते हैं फीमेल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनको एंथ्रेडियम कहते हैं। अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्चिगोनियम ये एक प्रोड्यूस करेगा, और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे स्पर्म एंथ्रेडियम कहते हैं ये जाकर स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाकर स्पोरोफाइट को बनाएगा। अभी स्पोरोफाइट मेयोसिस के अमल से जाकर स्पोर बनाएंगे, ये स्पोर जर्मिनेट होकर वापस गेमेटोफाइट बनाएगा, फिर गेमेटोफाइट जाकर स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट जाकर फिर गेमेटोफाइट बनाएगा। इस तरह ये एक दूसरे का अल्टरनेट होता है। इस अल्टरनेट अमल को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सीडलेस वास्कुलर प्लांट, यानी वो प्लांट जिसके अंदर वास्कुलर बंडल मौजूद है, जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, लेकिन बीज नहीं बनता, जिस तरह फर्म। इसमें लाइफ साइकिल किस तरह है? इसका जो डोमिनेंट स्पेस वो स्पोरोफाइट है, यानी वहां पे डोमिनेंट गेमेटोफाइट था, यहाँ पे डोमिनेंट क्या है? स्पोरोफाइट है। होमोस्पोर डिस्पर्स्ड स्पीशीज इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, ये इनसार नहीं करता स्पोरोफाइट है, ये इंडिपेंडेंट है। फ्लैजिलेटेड स्पर्म इसके अंदर होता है। ये एक स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं।
जो स्पोरेंजिया जो है केवाल पक जाते हैं, ये स्पोरेंजिया टूट जाते हैं और इससे स्पोर रिलीज होता है। स्पोर जो जर्मिनेशन करता है मेयोसिस के अमल से, माइटोसिस के अमल से, और गेमेटोफाइट बनाता है। गेमेटोफाइट के अंदर फिर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनको कहते हैं एंथ्रेडियम, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको कहते हैं अर्चुगिनियम। एंथ्रेडियम जाकर स्पर्म बनाएगा, अर्चुगिनियम जाकर एग बनाएगा, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन अमल हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से जो है माइटोसिस के अमल से फिर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। इस तरह फिर इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी स्पोरोफाइट जाकर गेमेटोफाइट बनाएगा, गेमेटोफाइट जाकर स्पोरोफाइट बनाएगा, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है वो हिप्लॉइड है और स्पोरोफाइट जो ये क्या है, डिप्लॉइड है। सीड वास्कुलर प्लांट, जिम्नोस्पर्म, यानी वो प्लांट जिसके अंदर वास्कुलर बंडल भी मौजूद है और बीज भी बनते हैं, इनको कहते हैं सीड वास्कुलर प्लांट। इसके अंदर डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, यानी स्पोरोफाइट जनरेशन ये डोमिनेंट है। हेटेरोस्पोर, यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे हेटेरो बनेंगे, यानी दो मुख्तलिफ किस्म के स्पोर बनेंगे। एक को हम कहते हैं माइक्रोगेमेटोफाइट, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रोगेमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पे पोलन ग्रेन भी बनेंगे, सीड स्पीशीज, यहाँ पे जो सीड जितनी भी स्पीशीज है वो सीड को डिस्पर्स करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अमल से डिप्लॉइड है, म्यूसिस अमल हुआ, म्यूसिस से दो किस्म के स्पोर बने जिसे हम कहते हैं हेटेरोस्पोर। एक को कहते हैं मेगास्पोर, दूसरे को कहते हैं माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर जाकर मेगागेमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जाकर माइक्रोगेमेटोफाइट बनाएगा। मेगागेमेटोफाइट जाकर जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक बनाएगा, और माइक्रोगेमेटोफाइट जाकर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म ये बनाएगा। एक और स्पर्म बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बन गया, सीड जर्मिनेट होगा, वापस स्पोरोफाइट बनाएगा। In the spermatopods, the plant having seed. Spermatopod उस प्लांट को कहते हैं जो बीज पैदा करते हैं। The egg is present inside the ovule, या इनके जो ovule के अंदर जो एग मौजूद होते हैं। In the female gametopod, so the sperm cannot reach through the water medium. इसलिए यहाँ पे जो स्पर्म है वाटर मीडियम की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए। To overcome problem, evolution of pollen tube took place. यहाँ पे pollen tube बनता है। The pollen tube is formed by the pollen. The sperm present in the tube reach to the egg through the pollen tube for fertilization. यानी ये pollen tube है, pollen grain को लाकर ओरी के अंदर लाएगा, यहाँ पे fertilization का अमल होगा। So fertilization in the seed plant become independent of water medium. Evolution of pollen tube is parallel to the evolution of seed and stool of success of the seed plant. यहाँ पे जो pollen tube है यानी इसने बीज को बनाने के लिए कामयाबी दी है, क्योंकि इस pollen tube अगर नहीं होते तो यहाँ पे तो पानी की जरूरत ही नहीं है। जब पानी की जरूरत नहीं है तो ये pollen tube जाकर pollen grain को लाकर जो ओव्यूल के अंदर ओरे उसके साथ मिला देते हैं और फर्टिलाइजेशन का अमल करा देते हैं। ये है फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल किस तरह होता है, अभी मैं समझा देता हूँ। ये फूल का है, ठीक है, फूल का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। ये डिप्लॉइड होता है, इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होते हैं, यानी ये जो स्टाइल है, ओरी है, ओव्यूल है, ये मेगास्पोरेंजियम है, और इसके साथ ये फिलामेंट है, एंथर है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर होते हैं, जो म्यूसिस के जरिए से ये जाकर क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। और यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर एग मौजूद होते हैं। कहाँ पे एग मौजूद होते हैं, जो ओव्यूल के ओरी के अंदर एक हिस्सा है जिसे ओव्यूल कहते हैं, यहाँ पे जो है एक होता है जिसे कहते हैं मेगास्पोर। ठीक है, अभी ये पोलन ग्रेन जो है जाकर यहाँ पे पोलिनेशन का अमल होगा, स्टिग्मा तक लाएगा। कौन लाता है, यहाँ पे एक ट्यूब बनता है जिसे कहते हैं पोलन ट्यूब। यहाँ पे मेगास्पोर पड़ा हुआ है, यानी पोलन ट्यूब ने इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाया, स्टिग्मा से ये गुजारा, यहाँ तक लाया, यहाँ पे एक पड़ा होता है, इस एक के साथ इसने फर्टिलाइजेशन की। लेकिन यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, इसलिए जो पोलन ट्यूब है, इसने पोलन ग्रेन को दो जगहों पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की, यानी इस पोलन ट्यूब ने पोलन ग्रेन को उठाया, यहाँ पे दो किस्म के एग है, एक एग के साथ इसने मिला दिया, और दूसरा यहाँ पे पोलर निकला है, उसके साथ भी इसने फर्टिलाइजेशन की, यानी दो बार फर्टिलाइजेशन हुई, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं,
तीन के पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन वाला एक के साथ मिलाया, दूसरा वहां पे एक और न्यूक्लियर जिसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियर, उसके साथ 20 परम को मिलाया, इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फिर इस जो पोलर न्यूक्लियर के साथ जो स्पर्म मिला है ये जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म फिर कोटिलिडन के अंदर जो प्लांट होता है इनको खुराक प्रोवाइड करता है। ये एंडोस्पर्म के साथ मिला दिया, जाइगोट बन गया, ये डेवलप होगा, क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, सीड के इर्द एक सब कोड बनेगा जिसे कहते हैं सीड कोड, अंदर से एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनाएगा, इसका जो कोटिलिडन है, ठीक है, यानी इसका रेडिकल जाकर रूट बनाएगा, प्रीम्यूल जो ये जाकर क्या करेगा, स्किम बनाएगा, और इसके अलावा जो कोटिलिडन है ये क्या करेगा, ये इसको जब ये बीज के हालत में होता है तो इनको खुराक देता है, ये वापस जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट बनाएगा। थैंक यू।